नमस्कार। आज का हमारा विषय है अव्ययीभाव समास को कैसे पहचानें, इसको पहचानने की ट्रिक। इस पर मैंने पहले भी विस्तार पूर्वक वीडियो बनाई है, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये परीक्षा में समासों की पहचान ही पूछी जाती है। तो अब हम इसकी पहचान पर चर्चा करते हैं। परिभाषा देखें, जिस समासिक शब्द में पहला पद अव्यय हो यानी उपसर्ग हो और प्रधान हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अव्यय पहला पद क्या हो? अव्यय, अर्थात जिसका व्यय न हो, उसमें विकार पैदा न हो, लिंग वचन कारक आदि के कारण बदलाव न हो, ये इसकी पहली शर्त है। तो ये जो उपसर्ग हैं ये भी अव्यय होते हैं। जैसे देखें, प्रति, आ, यथा आदि ये उपसर्ग हैं, यानी कि समासिक शब्द के साथ उपसर्ग लगा हो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होगा। और ये पहला पद क्या है? प्रधान भी होता है उस समासिक शब्द में। आप यहाँ देखें, प्रतिदिन आ जन्म यथा संभव, यहाँ पहला इनका जो है पद है यह है प्रति आ यथा। इसका विग्रह हुआ प्रत्येक दिन। आ जन्म, यहाँ आ पहला पद है, इसका हुआ विग्रह जन्म से लेकर, यानी कि जो यहाँ जो है इनकी पहले पद की यहाँ प्रधानता हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से जो उदाहरण देखें आप, प्रतिदिन, यहाँ पहला जो पद है ये प्रति है और ये उपसर्ग भी है। विग्रह करेंगे प्रत्येक दिन, हर दिन, यहाँ इसकी प्रधानता परिलक्षित होती है। आज जन्म में आ जो है ये पहला पद है, ये उपसर्ग है। विग्रह करेंगे जन्म से लेकर, यथा संभव, यथा यहाँ पहला पद है, जैसा संभव हो। निडर, यहाँ नी पहला पद है, इसका हुआ विग्रह डर के बिना। बरपेट में बर जो है ये पहला पद है, ये अव्यय है। और ये सारे उपसर्ग आप देख रहे हैं। पेट भर कर, इसका विग्रह हुआ अनजाने, यहाँ अन जो है ये पहला पद है और ये अव्यय है, ये उपसर्ग भी है, ठीक है। इसका विग्रह हुआ बिना जाने। बेशक, यहाँ बे जो इसका पहला पद है इस समासिक शब्द में और इसका विग्रह हुआ शक के बिना। तो आप देखें, जो पहले जो तीन है ये यहाँ उपसर्ग लिए हैं, प्रति, आ, यथा, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। आगे देखें, नी, बर, अन, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। और बेशक में जो बे है ये उर्दू का उपसर्ग है। इस तरह से जो समासिक शब्द में जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है और वो प्रधान होता है, वहाँ समासिक जो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे देखें, पद की आवृत्ति। कई बार संज्ञा या अन्य शब्द जब दो बार आते हैं तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। ये देखें, घर घर, यहाँ घर दो बार आया है, इसका मतलब घर ही घर में या प्रत्येक घर में, इसका विग्रह हुआ। गांव गांव, हर गांव में, प्रत्येक गांव में, धीरे धीरे, धीरे धीरे से, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इसी तरह रातों रात, रात ही रात में, बातों बात, बात ही बात में। ये इसके कुछ उदाहरण हैं। यहाँ जो संज्ञा शब्द या कोई अन्य शब्द जब दो बार आते हैं तो आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।